Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Amir Abdullah. I am your chemistry teacher. Students, previous lecture में हम डिस्कस कर रहे थे रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन और साथ साथ हमने बेंजीन के कुछ रिएक्शन लाइक एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जिक्र किया था और साथ साथ हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जनरल मैकेनिज्म डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिटेल से पढ़ेंगे और साथ साथ हम सम इंपॉर्टेंट एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं? Electrophilic aromatic substitution is organic reactions in which an atom that is attached to an aromatic system, usually hydrogen, is replaced by an electrophile. Electrophilic aromatic substitution reaction क्या है? वो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है जिनमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। हमें पता है कि यह हमारे पास बेंजीन जो कि एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटमों पर मुश्तमिल है। जब हम इसी बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, फॉर एग्जांपल इसी हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया क्लोरीन से, तो इस किस्म के रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ऑर्गेनिक रिएक्शन। क्या है? ऑर्गेनिक रिएक्शंस है इन विच एन एटम दैट इज अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग, ये एटम जो यूजुअली हाइड्रोजन होता है अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग इज रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इस किस्म के रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम क्या करते हैं? एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। इसी तरह हमारे पास सल्फोनेशन, सल्फोनिक ग्रुप हम बेंजीन रिंग को अटैच्ड करते हैं। इसी तरह हम स्टडी करेंगे हेलोजनेशन, जिसमें हम हेलोजन ग्रुप को अटैच करेंगे और इसके साथ हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस क्या है? सेट ऑफ रिएक्शन डेवलप्ड बाय चार्ल्स फ्रीडल and James Kraft in 1877 to attach what? Substituent to an aromatic ring. Friedel-Crafts reactions क्या है? Set of reactions है जिनमें एरोमेटिक रिंग को कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हम क्या करते हैं? अटैच्ड करते हैं। एरोमेटिक रिंग के हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं बाय अ सब्स्टिट्यूएंट। और ये रिएक्शंस किसने 1877 में चार्ल्स फ्रीडल और जेम्स क्राफ्ट ने डेवलप्ड किए थे, इसलिए इनको फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस कहते हैं। इन रिएक्शंस में हम फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन स्टडी करेंगे, जिसमें हम
अल्काइल ग्रुप अटैच करते हैं बेंजीन रिंग को, और इसी तरह हम फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन डिस्कस करेंगे, जिनमें हम एसाइल ग्रुप हम अटैच करते हैं बेंजीन रिंग को। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि किस तरह हम बेंजीन की नाइट्रेशन कर सकते हैं, इसकी सल्फोनेशन, इसकी हेलोजनेशन और इसकी अल्काइलेशन और एसाइलेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हम नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजनेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन एक ही इस चार्ट में देखते हैं। इसका एक फायदा यह होगा कि आप लोगों को इसका याद करना आसान होगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह, चूंकि ये सारे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है ये सेम मैकेनिज्म के थ्रू ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड होते हैं, तो इसको हम एक ही जगह पे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हम नाइट्रेशन देखते हैं। बेंजीन के साथ हम HNO3 और H2SO4 रिएक्ट करते हैं। एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, हमारे पास बेंजीन की नाइट्रेशन हो जाती है और नाइट्रोबेंजीन हमारे पास हासिल हो जाता है। इसी तरह हम जब कंसंट्रेटेड H2SO4 और SO3 की मौजूदगी में बेंजीन को H2SO4 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, तो इसकी सल्फोनेशन हो जाती है। इसी तरह जब हम बेंजीन को क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ AlCl3 की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्लोरीनेशन हो जाती है बेंजीन रिंग की, यानी क्लोरीन एटम अटैच्ड हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद है जिसमें हमने जनरल मैकेनिज्म पढ़ा था, जनरल मैकेनिज्म में हम क्या करते थे, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते थे, फिर सेकंड स्टेप में हम फिनोनियम आयन की फॉर्मेशन स्टडी करते थे, यानी बेंजीन रिंग अटैक कर लेता था किस चीज पे, उस इलेक्ट्रोफाइल पे जो हमारे पास जनरेट होता है। उसके बाद क्या होता था, थर्ड स्टेप में हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाती थी। तो यहां पर हर एक रिएक्शन अगर हम देखते हैं, नाइट्रेशन देखते हैं, सल्फोनेशन देखते हैं, क्लोरीनेशन, अल्काइलेशन या एसाइलेशन, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। यहां HNO3 और H2SO4 से हमारे पास NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। यहां H2SO4 और SO3 से हम HSO3 पॉजिटिव जनरेट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर हमें मालूम है कि AlCl3 क्या है, लीवस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की इसमें एबिलिटी है। तो जब हम क्लोरीन मॉलिक्यूल को इसके साथ ट्रीट करते हैं, तो ये बॉन्ड पोलराइज हो जाता है और एज ए रिजल्ट हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की वजह से हमारे पास Cl पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव प्रोड्यूस होता है। यह हमारे पास क्या है, वो इलेक्ट्रोफाइल है जिस पर
बेंजीन रिंग अटैक करके क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट होता है। इसी तरह हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड को हम रिएक्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं AlCl3 के साथ, तो हमारे पास RX है। फॉर एग्जाम्पल हम अल्काइल क्लोराइड लेते हैं तो X की जगह हम Cl लगाते हैं, तो इसको जब हम AlCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस बांड की क्लोरीन की तरफ फ्यूजन हो जाती है और हमारे पास अल्काइल और AlCl4 नेगेटिव प्रोड्यूस होते हैं। अब ये बेंजीन रिंग के 5 इलेक्ट्रॉन Sr पॉजिटिव पे अटैक करके हमारे पास अल्काइल बेंजीन प्रोड्यूस होता है। इसी तरह हम एसाइलेशन करते हैं बेंजीन रिंग की। स्टूडेंट्स, हम नाइट्रेशन की कंप्लीट मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं इसके साथ। नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। स्टूडेंट्स, हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन स्टडी करते हैं और इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह बेंजीन की नाइट्रेशन होती है। पहले नाइट्रेशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन बाय नाइट्रो ग्रुप। जब हम बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को, यानी बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन को नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो इसको हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसका मैकेनिज्म क्या है? जिस तरह जनरल मैकेनिज्म में हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो यहां पर NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हम फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस करेंगे। किस तरह प्रोड्यूस करते हैं? जिस तरह जनरल रिएक्शन में हमने देखा कि हमारे पास क्या है? बेंजीन रिंग है और बेंजीन को हम रिएक्ट करते हैं किस चीज के साथ? HNO3 और H2SO4 के साथ। तो H2SO4 हमारे पास डिसोसिएट होता है HSO4 नेगेटिव और H पॉजिटिव में। अब ACH पॉजिटिव के साथ HNO3 ट्रीट करते हैं तो क्या हो जाता है? देखो स्टूडेंट्स, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पर अटैक कर लेते हैं। इस रिजल्ट क्या हो जाता है? ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो जाता है और ऑक्सीजन ने यहां पे कितने बाण बनाए हैं? 1 2 3, जो कि मैक्सिमम 2 बाण बना सकते हैं। तो हमारे पास इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा? ये बांड जो है ये हमारे पास इस तरफ टूट जाता है और एज ए रिजल्ट वाटर मॉलिक्यूल आवर NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है? यानी फर्स्ट स्टेप में हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, तो सेकंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ फिनोनियम आयन। अब इसी इलेक्ट्रोफाइल पर बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे और एज ए रिजल्ट हमारे पास एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये पाई इलेक्ट्रॉन इस आयन पे अटैक कर लेते हैं, ये इस पाई इलेक्ट्रॉन की ब्रेकअप हो जाती है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज इस पूरे रिंग पर सर्कुलेट होता रहता है। मसलन ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया तो हमारे पास
पॉजिटिव चार्ज, यहां पर, यहां H और NO2, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाता है। एज ए रिजल्ट ये पॉजिटिव चार्ज फिनोनियम आयन पे सर्कुलेट होता रहता है। अब जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब ये एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाती है तो इसी एरोमेटिसिटी को रिगेन करने के लिए थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन फ्रॉम फिनोनियम। फिनोनियम से H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की सूरत में रिमूव होगा और तब बेंजीन की एरोमेटिसिटी रिगेन हो जाएगी। ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक हो जाता है और एज ए रिजल्ट हमारे पास नाइट्रोबेंजीन और हाइड्रोजन प्रोटॉन हासिल हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये H प्रोटॉन यहां पर H2SO4 जो कि हमने एज ए कैटलिस्ट यूज किया था, सल्फ्यूरिक एसिड को हमने बतौर कैटलिस्ट रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए यूज किया था। तो अब ये प्रोटॉन क्या कर लेता है, यहां पर HSO4 जो S रिएक्शन मिक्सचर में एज नेगेटिव आयन मौजूद था, वो इस प्रोटॉन को ले लेता है HSO4 प्लस H पॉजिटिव और H2SO4 में दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, हमने यहां पर 3 स्टेप डिस्कस किए नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। कौन कौन से? फर्स्ट स्टेप में हमने फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप में हमने फॉर्मेशन ऑफ फिनोनियम आयन और थर्ड स्टेप में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से दोबारा एरोमेटिसिटी के रिगेन होने पर हमने प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड किया। यही मैकेनिज्म जो इससे पहले हमने नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजेनेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन पढ़े, वो भी इसी मैकेनिज्म के थ्रू हमें प्रोडक्ट देते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स, नाइट्रेशन को तो हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया। जिस तरह हमने नाइट्रेशन में 3 स्टेप पढ़े, इसी तरह सल्फोनेशन में भी इसकी मैकेनिज्म हमारे पास इसी तरह ही 3 स्टेप्स में होगी। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास HOS डबल बॉन्ड OH यानी H2SO4 है, अब हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होगी और इसी रिजल्ट हमारे पास HOS डबल बॉन्ड O नेगेटिव और H2O प्लस SO3H पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा। यानी फर्स्ट स्टेप में हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया। अब सेकंड स्टेप में फिनोनियम आयन की फॉर्मेशन, बेंजीन रिंग अटैक करेगा किस चीज पे, इसी SO3H पॉजिटिव पे, और उसी तरह हमारे पास क्या बनेगा, फिनोनियम आयन। और फिर थर्ड स्टेप में इसी बेंजीन का हाइड्रोजन रिमूव होगा, एरोमेटिसिटी रिगेन होगी और हमारे पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। इसी तरह जब हम हेलोजेनेशन को देखते हैं तो उसमें जिस तरह हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया कि हमारे पास Cl2 और AlCl3, अब फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, Cl पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। अब दूसरे स्टेप में
बेंजीन रिंग का ACCl पॉजिटिव पे क्या होगा, अटैक होगा, फिनोनियम आयन फॉर्मेशन होगी और एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। और थर्ड स्टेप में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से हमारे पास क्लोरोबेंजीन बनेगा। इसी तरह हमारे पास फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल RX प्लस AlCl3, हमारे पास R पॉजिटिव और AlCl3X बनेगा। अब इसी R पॉजिटिव पे बेंजीन रिंग जो है वो अटैक करेगा और फिनोनियम आयन फॉर्मेशन। इसके बाद थर्ड स्टेप में हमारे पास रिमूवल ऑफ प्रोटॉन से अल्काइल बेंजीन बनेगा। इसी तरह हमारे पास फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन में एसिटाइल क्लोराइड है, तो एसिटाइल क्लोराइड को हम AlCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये क्लोरीन इधर, ये बॉन्ड क्लोरीन की तरफ, इसकी ब्रेकिंग होगी। हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव प्रोड्यूस होगा। इसी एसाइल ग्रुप पर बेंजीन के 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो अटैक करेंगे और ये ग्रुप बेंजीन रिंग को अटैच हो जाएगा, फिनोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी और थर्ड स्टेप पे हमारे पास प्रोटॉन की रिमूवल से एसीटोफिनोन बनेगा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। सबसे पहले हमने एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिनमें हमारे पास नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजनेशन, फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, और उसके बाद हमने स्टेप वाइज इनकी मैकेनिज्म डिस्कस की। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।